हेलो एवरीवन। टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर कैसा रहेगा। पास्ट में क्या चीजें हुई हैं आप देख लीजिएगा, कितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है। प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या वाकई में करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन यही है आपके रिश्ते में, और आगे नियर फ्यूचर में कब से कब तक के अंदर आपके रिश्ते में वो भावी भविष्य क्या होगा। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आप देखेंगे तभी से आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर क्या है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में जिस भी प्रकार के रिश्ते में डील कर रहे हैं, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है दोनों के बीच में, उनके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है जरा बताएं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। 3 कार्ड्स मैंने आपके रिश्ते के देखे, पास्ट के लिए निकाले हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस रिश्ते में एंजल्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, ये आपके रिश्ते के प्रेजेंट के हैं। आई नो कि आपको सारे कार्ड्स पीछे से सेम ही, सिमिलर ही लग रहे होंगे, और वो लगेंगे क्योंकि मैंने भी ओपन नहीं किए हैं। और इमीडिएट फ्यूचर में कब से कब तक के अंदर क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते के नियर फ्यूचर में। अगेन कार्ड नंबर 1, 2 और 3, अब नहीं दिखाऊंगी, सारे सेम है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद कर्मा, 10-10 की एनर्जी है। मूवमेंट इन कार्मिक सिचुएशन, और समवेयर आप बोल सकते हो कि हीलिंग के टुवर्ड्स मूवमेंट नजर आता है। पास्ट के कर्मास हील हो रहे हैं आपके रिश्ते में, आपसे जुड़े हुए आपके लाइफ में और आपके पर्सन से जुड़े हुए उनके लाइफ में। ठीक है, एनर्जी क्लेंजिंग की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है आपके रिश्ते में। प्रेजेंट में पास्ट कैसा रहा है। पास्ट में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव द स्टार, ओहो, एंड द व्हील ऑफ ईयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान ने आपको ऐसा दिखाया है कि आपके अंदर इनकी जान बसती थी। जैसे आपको पल पल पे बार बार कॉल करना, आपने क्या पहना है, क्या खाया है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी के साथ तो नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर नजरें बना के रखना। मतलब ऐसा बिल्कुल जकड़ के रखना अपने प्यार, अपने अटेंशन में, आपको नजरों में रखने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके रिश्ते में पास्ट की, कि इन्होंने आपको लेकर बहुत पोजेसिवनेस, बहुत सिक्योरिटी रखी है। ठीक है, नजर रखना, किसी और से नजर रखवाना। ठीक है, पास्ट में ये कनेक्शन व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें नई शुरू हुई होंगी, चाहे वो लव लाइफ के लेवल पे है, आपके इंडिविजुअलिटी को ट्रिगर करने पे हो सकता है, या अवेकन करने से रिलेटेड हो सकता है। कुछ चीजें क्लियर आई हैं और कुछ चीजों में उतार चढ़ाव आने शुरू हुए। मतलब जैसे शेडिंग की एनर्जी है कि आप इनसे मिले होंगे तो कुछ चीजें आपकी लाइफ से रिलीज हुई हो, और इनके लाइफ में आप जब आए तब कुछ चीजें चेंज हुई। मतलब इनके साइकिल्स कंप्लीट हुए, या कुछ पास्ट की चीजों को इन्होंने छोड़ दिया, छूट गई, रिलीज हो गई। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत सारी चीजें डिवाइन की मर्जी से रही, मिलाए भी आप डिवाइन की मर्जी से ही गए हैं, क्योंकि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन हो सकता है। इन्होंने आपसे ये कहा हो जब आप इनसे मिले थे, कि इन्होंने आपसे मिलने से पहले ये मैनिफेस्ट किया हो, मनौती मांगी हो, भगवान मुझे किसी को भेजोगे या नहीं, जो मुझे समझने वाला हो, जो मुझे प्यार करे, या जिसे मैं एज इट इज पसंद आऊं, या मुझे वो ऐसे ही एक्सेप्ट करे। आपने भी यही मैनिफेस्टेशन, वो जो बोलते हैं ना, काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता, ये काश वही है जो आपके मैनिफेस्टेशन में और आपके पर्सन के मैनिफेस्टेशन में दिख रहा है, कि ईश्वर से बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। और जब ये आपसे मिले होंगे ना, इन्होंने आपसे ये चीज बोली होगी कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला, मैं हमेशा चाहता था या चाहती थी कि तुम्हारे जैसा, कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही इंसान आए, और उन्होंने मुझे तुम दे दिए, या तुम मेरे जिंदगी में आ गए। तुम वैसे ही हो जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया, या ये कहूं कि जैसे मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे ही हो।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस के साथ कुछ लोग मिले हैं कि सोल को आपने एक दूसरे की रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, वो चीजें चलनी शुरू हुई आपके रिश्ते में जो इज लाइक बहुत फेरी टेल जैसी, कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द प्रेजेंट। आपके रिश्ते में प्रेजेंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन? लवर्स, कितने लोग रियूनियन में हैं? द हाई प्रिस्ट, ओ, द एम्परर। देखिए, एनर्जी बहुत हाई है, और हाई किस लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैसा है कि पास्ट में तो कुछ कुछ तार भिड़े, स्पार्किंग हुई। कैसा होता है जब दो वायर्स को काट के छील के ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो स्पार्किंग करने लगते हैं, चट 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 बोलते हैं ना। ये उस टाइम पे हुआ है जब आपका रिश्ते का पास्ट था। फील किया है आप दोनों ने, एक दूसरे की सोल्स ने महसूस किया एक दूसरे की एनर्जी को। लेकिन आप बिछड़ गए, ब्रेकअप हो गया, किसी वजह से आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी आ गया। जैसे दो लोग एक जगह रहते थे, अब ये एक जगह है लेकिन फिजिकल डिस्टेंस है, दूरियां आ गई। चाहे बातचीत हो रही नहीं हो रही, लेकिन एनर्जी लेवल पे जितने पास थे उतना उतने में थोड़ी गैप आ गया या डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अभी कैसा है आपको भी समझ में आ गया है कि ये फलाना कनेक्शन एंजल्स की मर्जी से चला, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है कि कुछ लोग प्रेजेंट में अपने पार्टनर के साथ यूनियन में भी आए हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको बोला है कि इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है या ड्रीम्स आते हैं, या आपने इनको बोल दिया हो, बट रिकंसिलेशन की वाइब है। जो लोग रीयूनियन में नहीं है, ये आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आपको इस कनेक्शन की सच्चाई पता चली है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई सोल जर्नी है जी। और आपके पर्सन को भी पता चल गया है ये हाई प्रिस्टेस का कनेक्शन है, ये हेरोफेंट का कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअलिटी में अवेकन होने का कनेक्शन है। आपका पार्टनर, आपके पार्टनर जो कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज के साथ इन्होंने आपको छोड़ा, या चीजें अप्स एंड डाउन्स आ गई, आपने अपने पार्टनर का बहुत बुरा व्यवहार देखा है, ईगो देखा है, तो आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं या समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन इज लाइक ये मेरे जैसा है या मेरे जैसी है, और इसके साथ जो मेरा बॉन्ड है या जो मुझे इसके साथ फील हो रहा है इज लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। अगर हम नहीं मिले तो इसका मेरे बिना कोई नहीं है और मेरा इसके बिना कोई नहीं, कोई हमें नहीं समझ पाएगा, हम इतने डिफरेंट है दूसरों से। हो सकता है कि ये आपको एक डिवाइन चाइल्ड कंसिडर करते हो और ये खुद एक डिवाइन चाइल्ड हो। ये कुछ लोगों के लिए होगा मैसेज स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्विन फ्लेम की, हायर लेवल ऑफ सोल जर्नी की ही वाइब्रेशन है। ठीक है, स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो अवेकनिंग का है। जैसे जैसे इस रिश्ते में चीजें समझ में आ रही हैं वैसे वैसे आपके पार्टनर, आपके साथ जो कनेक्शन है, चाहे जितना मर्जी डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, कास्ट अलग है, सोसाइटी अलग है, रिलीजन अलग है, देयर आर डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस बेस चक्रा पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके पर्सन इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं या समझ गए हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन ही आ रही है। ठीक है, मिलने के लिए उतावले दिख रहे हैं, और आप भी जैसे इनके साथ उस सेक्रेड यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, इनका भी यही और आपका भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का कनेक्शन है। इवन हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हो कि जब भगवान ने मिलाया था तो तब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तब हमें मिलाया क्या, अब भगवान ऐसा ही कुछ कर दे कि हम फिर से मिल जाएं, वही जादू एक बार और, कि हम एक दूसरे को देखें अगर काफी समय से सेपरेशन है। अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपके रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सबसे पहले तो जो किसी डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम में दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर इफ, तो आपकी इनसे शादी हो सकती है 4 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, ये आपको शादी का प्रपोजल दें, आपके साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करें, आपके साथ लव मैरिज करें। जिसका साथ लिखा होता है ना, उसको कोई भी बंधन नहीं रोक सकता, चाहे जो मर्जी दुनिया अलट पलट हो जाए। आप खुद ही सोचिए कि संसार के बंधन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि आप खाए बिना पिए बिना नहीं रह पाते, और आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट वहां कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी नहीं होती है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी इनसे हो या ये अपने परिवार में वापस है, जैसा भी आपका कनेक्शन है, बट आप इंजॉय करेंगे इनके साथ में आने वाले समय में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की मर्जी से शादी फिक्स हो जाए इनके साथ में, बच्चा हो जाए,
अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की वाइब है, 2 ऑफ सोर्ड्स। बट ये होगा कैसे, कैसे होगा ये? तो कैसे होगा, आपके रिश्ते में ऑलरेडी मूवमेंट आएगा। कुछ पेंडिंग कर्मास कुछ लोगों के लाइफ में है जो रिलीज होंगे, जो इन्होंने बोया है वो ये काटेंगे, बट इनका लौटना दिख रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपके साथ इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे फील हो रहा है। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये आप तक आ ना जाए और आपके साथ रीयूनियन में आके आपके साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर लें। जैसे कि यूनियन सोल कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर शादी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी की बहुत आगे तक की लॉन्ग टर्म जर्नी ये हो सकती है। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है आपके लिए? तो ये 6 आवर्स, 4 आवर्स, 4 डेज, 6 डेज और इवन 8 to 10 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है नियर फ्यूचर में, कि आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आए, ये इस टाइम के अंदर अपना कोई बड़ा सा कर्मा रिलीज कर दें, आपके साथ कुछ प्रपोजल रिलेटेड चीजें सामने आए, आपके साथ इनके फैमिली के साथ आप रियूनाइट हो। अभी मैं बोल रही थी 11-11 हो रहा है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। और यहाँ पे है ही 11-11 की वाइब्रेशन है गाइस। बट ये वही इंसान है जिसकी जिम्मेदारी थी इस रिश्ते में, वही इटसेल्फ आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली 3D में सेक्रेड यूनियन को अचीव करने की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है। सो गाइज, आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।